Hello students, I am Dr. Deepshikha Acharya from Sagar Group of Institution Bhopal. Today in this lecture I am going to explain you about ND-YAG laser. ND-YAG is another important laser in the family of lasers. जैसे कि हम लोग पहले समझ चुके हैं कि रूबी लेज़र जो था उसमें बहुत काइंड ऑफ ड्रॉबैक थे बेसिकली पल्स आउटपुट को लेकर, तो उस चीज़ को जो सुधारा गया है वो ND-YAG में सुधारा गया है. दैट मीन्स ND-YAG ऑल्सो अ क्रिस्टल लेज़र. बेसिकली ND-YAG लेज़र में एल्यूमिनियम यूट्रियम या यूट्रियम एल्यूमिनियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टल होता है जिसमें नियोडीमियम की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है और Nd3+ आयन की इम्प्योरिटी ऐड करने के कारण ये लेज़र ND डॉट यूट्रियम एल्यूमिनियम कार्बोनेट बन जाता है, इसीलिए इसे ND-YAG लेज़र कहा जाता है. ये लेज़र जो आउटपुट लेज़र प्रोड्यूस करता है वो इंफ्रारेड वेवलेंथ की होती है जिसकी पावर बहुत आउटपुट हाई होती है, कंटिन्यूस होती है. इसी के कारण ये लेज़र आगे बहुत सारे साइंटिफिक एप्लीकेशंस में, मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है. तो हम देखते हैं कि ND-YAG लेज़र किस तरह से बना होता है या उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या है. सबसे पहले हम एक जनरल लेज़र की बात करते हैं. तो हम जानते हैं कि लेज़र एक ऐसी डिवाइस है जो कि कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक इंटेंस बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है. इस लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए लेज़र में बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं: एक्टिव मीडियम, पंपिंग सोर्स एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर्स. इन जनरल एक्टिव मीडियम यानी कि वो मेन एरिया जहाँ पर लेज़र लाइट प्रोड्यूस हो रही है एक्टिव मीडियम कहलाता है. इन दिस ND-YAG लेज़र, ND-YAG crystal is the active medium, and in this active medium ND ions are the active centers. जब हम बात करते हैं पंपिंग सोर्स की, पंपिंग सोर्स दैट मीन्स द आउटपुट एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द लेज़र एक्शन और स्टार्ट द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. In this laser, optical pumping is used because these are the which kind of laser? Optical crystal lasers. So optical energy is required to start the process. To produce optical resonators, both the ends of this laser is polished by dielectric or silver. In general, other lasers, 2 optical plane parallel mirrors are used, but in crystal lasers, crystal surfaces are polished both the sides. ठीक है, तो this now we come to the construction. So as I say, हम कंस्ट्रक्शन को 3 मेन कंडीशन से पढ़ेंगे: एक्टिव मीडियम, ऑप्टिकल रेजोनेटर्स एंड पंपिंग सोर्स. तो जब हम बात करते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर्स की, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर जो ब्लू कलर की रॉड दिखाई दे रही है, दिस ब्लू रॉड is the active medium ND-YAG rod. In this active medium, both the ends are polished by silver or dielectric medium. One end is fully polished and other is partial polished. And laser beam is generated through the partial end. Okay? And now come to the energy source. So high energy power source is connected to this device, which is connected to the tube. Which tube? This is the krypton tube. Krypton flash tube, which used as the optical source. So first of all, electric source is connected, or electrode is connected to the optical source, and this optical source provide energy to the ND-YAG rod. And these two, जैसे कि रूबी में था कि वहाँ पर जो रॉड थी उस पर रैप कर दिया गया था किसको, आपके कॉइल के फॉर्म में जेनोन की फ्लैश की ट्यूब को. यहाँ पर इसको मॉडिफाई किया गया है क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण था उस लेज़र में पल्स आउटपुट के लिए. तो यहाँ पर इसको मॉडिफाई किया गया और रैपिंग नहीं की गई जो आपकी रॉड है उसके अराउंड, बल्कि यहाँ पर किया गया है कि दोनों ही जो रॉड्स थी यानी कि आपकी जो ट्यूब है क्रिप्टॉन की और जो आपके ND-YAG रॉड है, उन दोनों को एक इलेप्टिकल कैविटी या इलेप्टिकल ग्लास ट्यूब के अंदर रख दिया गया है. इस इलेप्टिकल ग्लास ट्यूब में दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल पुट है, और जिसके कारण फ़ायदा ये होता है कि इलेप्टिकल ट्यूब में होने के कारण दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग ट्यूब. तो यहाँ पर जितनी भी लाइट डायरेक्टली या रिफ्लेक्ट होकर अगेन वापस लौट के आती है, तो सारी की सारी लाइट जो है क्रिस्टल पर फॉल होती है, जिसके कारण क्रिस्टल को कंटिन्यूड इनपुट मिलता रहता है जो बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूस आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. तो इन दिस लेज़र, इन इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टिंग ट्यूब, लाइट फॉल एंड दे आर continuous reflection, this light again fall to the ND-YAG rod. So these are the construction, this is the construction or main components of this ND-YAG laser. Now we come to the another part, which is
द वर्किंग पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल में लिखा हुआ है। क्रिप्टॉन फ्लैश ट्यूब हम लोग लेते हैं, इस फ्लैश ट्यूब को इलेक्ट्रिकल ग्लास रिफ्लेक्टिंग ट्यूब के अंदर रखते हैं, दोनों एंड जो है पॉलिश किए जाते हैं, जो मैंने आपको पहले समझाया है वहीं यहाँ पर हमने लिखा हुआ भी है। नाउ वी कम टू द वर्किंग। NdYAG का वर्किंग बहुत स्पेशल है, क्योंकि NdYAG जो क्रिस्टल है या NdYAG जो लेज़र है, आपका क्रिस्टल लेज़र है, इसमें जो रिज़ल्ट होता है वो इंफ्रारेड रीजन का होता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 एनर्जी लेवल्स काम कर रहे हैं, बेसिकली 4 एनर्जी लेवल्स हैं, एंड यहाँ पर 4th एनर्जी जो है वो मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टॉन लैम्प जो है वो इलेक्ट्रोड से एनर्जी लेता है और ग्लो करता है। दिस ग्लो ऑफ लाइट जो है वो फॉल किस पर होते हैं, Nd3+ आयंस पर। Nd3+ आयन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल इवन टू jump to the excited state E4. This excited state have a very less lifetime, as we know that all the excited state have the lifetime of the order of 10⁻⁻8 second. Therefore, after short interval, it return back to the ground state, but in this laser, it returned to the metastable state E3. In this metastable state, the lifetime is more than the ground state. Therefore, population inversion can easily be achieved in this laser. And after achieving population inversion, if one Nd3+ ion, it spontaneously return to the E2 state, it generate 1.06 micrometer range photon. This photon, if is plane parallel to the optical axis of this Nd tube, then it again return back to the system because of the partial reflecting end, and this photon is continuously rotate inside the NdYAG crystal until it stimulate in another photon of E3 state. This photon of E3 state, another electron of E3 state, and this electron of E3 state then stimulate emission and produce 2 coherent photons. These 2 coherent photons have the same property as the incident photon. Therefore, they are also optically plane parallel to the optical axis and have wavelength 1.06 micrometer. These coherent photons are very useful because optical resonator does not allow them to filter from the device, and they are stick in the device until they again stimulate another electrons of E3 state, and this process continues till a beam of intense radiation of 1.06 angstrom does not produce in this laser system or NdYAG rod. When this beam of laser is produced, is passed through the partial reflecting end of the NdYAG rod, and we get 1.06 micrometer laser beam, which is an infrared laser light. इसका इंफ्रारेड होने के कारण पावर बहुत हाई होता है, लेज़र बीम कंटिन्यूस होती है, जिसके कारण इस लेज़र का वेरियस अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज किया जाता है, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, इन जनरल कटिंग वेंडिंग और ड्रिलिंग के लिए, आपके हैवी मेटल इंडस्ट्रीज़ में, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में और मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी लेज़र गाइडिंग, लेज़र सेंसिंग या फिर लेज़र गन के फॉर्म में इस लेज़र का यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द NdYAG लेज़र। आई होप स्टूडेंट आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।